ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। जिस तरह से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज कंप्लीट की है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इस तरह से ये नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। जब चाहें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना टाइम सेव करने के लिए इन नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जान लिया था क्यों ये दी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट आता है। साथियों क्या कारण रहते हैं, किस प्रकार से रोलेक्ट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। साथियों हत्याकांड कहा जाए, जैसे नरसंहार कहा जाए, वो सब हो जाते हैं। तो ये सारी खबर सनसनी की तरह देश में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से दी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट आता है 1920 से 22 तक, 1920 से 22 तक चलता है। साथियों इसी के साथ खिलाफत मूवमेंट भी चलता है, जो कि टर्की में अंग्रेज़ों ने जो खलीफा था साथियों, मुस्लिमों का धर्मगुरु, उसकी पोस्ट को हटा दिया था। तो उसके खिलाफ खलीफा को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे खिलाफत नाम से। साथियों तो इस प्रकार से अब हम स्टडी करते हैं दी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। किसकी लीडरशिप में चल रहा था ये साथियों? यहाँ पर महात्मा गांधी थे इसे लीड करने के लिए, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सभी साथी थे उनके साथ। जलियांवाला बाग मास एकर हो चुका था साथियों 1919 में। दिस मूवमेंट ऑलमोस्ट शॉक दी ब्रिटिश अथॉरिटीज़, और ये मूवमेंट साथियों नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट है साथियों, असहयोग आंदोलन है। किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना अंग्रेज़ों के साथ। ये अंग्रेज़ों की पावर को, अथॉरिटी को हिला कर रख देता है। बायकॉट ब्रिटिश एवरीथिंग, यहाँ पर साथियों अंग्रेज़ों की सभी चीज़ों का बहिष्कार होने लगता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी कुछ है, जिस गवर्नमेंट में जिस पोस्ट पे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अब तक भारतीय जो काम कर रहे थे, उस सभी का बहिष्कार करने लगते हैं। जिन मासूम लोगों की जान ली है उनके सापेक्ष ये आंदोलन बहुत कम है, लेकिन फिर भी फुल जोर शोर से आंदोलन किए जाते हैं। अब साथ ही साथियों पैरेलल चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, जिसके बारे में आपको बताया था, दी अली ब्रदर्स। ये साथियों अली भाई हैं दो, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई हैं साथियों। लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, ये साथियों 1920 में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। दी खिलाफत मूवमेंट फॉर दी रिस्टोरेशन ऑफ दी खिलाफत, या कहा जाए टर्की खलीफा है जो साथियों एक सुल्तान हुआ करता था, रिलीजियस हेड था मुस्लिमों का साथियों, उसके लिए ये आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों ने खलीफा की पोस्ट हटा दी थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन इस्टेब्लिश कर दिए थे अली ब्रदर्स ने साथियों। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इट वाज सपोर्टेड बाई गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस विच पेव्ड द वे फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। यहाँ पर साथियों सपोर्ट किया जाता है ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कि इस प्रकार से अंग्रेज़ों को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के उलटफेर नहीं करना चाहिए, या कहा जाए किसी प्रकार की गुलामी में कोई नहीं जीना चाहता, तो सभी को आज़ादी का हक चाहिए। तो इस प्रकार के आंदोलन में सपोर्ट करने लगते हैं, और इस प्रकार से सपोर्ट करते हुए पक्का करते हैं साथियों, प्रस्तुत करते हैं कि मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ आएँ, क्योंकि सभी अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे। उस समय साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इन्हीं के साथ थे। इस आंदोलन में लगभग सभी साथ हो गए थे। दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे हैं साथियों, अलग अलग भी चल रहे हैं, साथ भी चल रहे हैं, एक साथ आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं। अब साथियों सभी लोग एक साथ हो गए हैं, बहुत पावर आ गई है, समझा जा सकता है उस समय लोगों के पास, क्योंकि एकता देखने को मिल रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है साथियों, सभी भयंकर रोल में आ जाएंगे अपने अपने में। जो दबे हुए थे, दबाव खाए हुए थे, किसी प्रकार से सप्रेस्ड थे, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, सभी को लगने लगा है कि हम सब एक साथ हैं। तो जिन जिन के साथ जाती हुई है उन्होंने बहुत कुछ तगड़ा कर दिया था अंग्रेज़ों के साथ। कुछ सारे रूल रेगुलेशन तोड़ दिए, जला दिए, मार दिए, काट दिए। इस प्रकार के भयंकर आंदोलन देखने को मिले थे। द अटैक ऑन ए पुलिस स्टेशन बाई एंग्री पीजेंट। अब साथियों किसानों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया गया था। ए चौरी चौरा, कहाँ है साथियों? चौरी चौरा इन गोरखपुर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी का डिस्ट्रिक्ट है साथियों, जिला है उत्तर प्रदेश का। ऑन फरवरी 1922, कब साथियों? फरवरी 5, 1922 में। चेंज दी होल सिचुएशन, इस प्रकार से साथियों पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर देना सारे आंदोलन को ही बदल कर रख देता है। ये स्थिति सब कुछ बदल जाती है। गांधी जी शॉक्ड बाई चोरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी को सदमा लगता है, झटका लगता है साथियों इस इंसिडेंट से, एंड विद्रोह दी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट। तो इस प्रकार से वो नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट को रोक देते हैं, वापस ले लेते हैं। ऑन फरवरी 12, 1922, ये साथियों वापस ले लेते हैं। गांधी जी वाज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि साथियों बताया था आपको बहुत सारे कांड होने लगे हैं। तो यहाँ पर साथियों जो आंदोलन करता है उनको पकड़ने लगे हैं अंग्रेज हैं जो।
अंग्रेज तलाश में ही रहते हैं कब लोगों को इस प्रकार पकड़ा जाए। तो यहाँ पर गांधी जी को पकड़ लेते हैं साथियों, तो वो जेल में चले जाते हैं। उसके बाद साथियों समय बीतता है, टाइम आता है 1923 के करीब साथियों, स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। फाउंडर कौन है साथियों? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, दी फाउंडेशन ऑफ दी स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं साथियों, इसकी नींव रखते हैं। वर लेट ऑन कब साथियों? 1 जनवरी 1923 एज दी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। साथियों नाम है इसका स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। टू एनकरेज इट्स मेंबर टू इंटर इनटू लेजिस्लेटिव। ये साथियों कहते हैं कि लेजिस्लेटिव विधानसभा में सभी को शामिल होने के लिए पार्टी बना लेनी चाहिए और उनके पास जाकर अपने मत रखने चाहिए, जिससे गवर्नमेंट में इनकी सुनवाई हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसकी पावर कब दी गई थी साथियों? अंग्रेजों के द्वारा पावर दे दी गई थी। इस प्रकार से आप मेंबर भेज सकते हैं अपने। इस्टेब्लिश्ड अंडर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1909। यहाँ साथियों 1919 में रिफॉर्म हो गया था, तो इसमें ये रिफॉर्म में अब चाहते थे कि यहाँ अपने मेंबरों को भेज दिया जाए। इस प्रकार स्वराज पार्टी की स्थापना हो चुकी है। आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास, सीआर दास की मृत्यु के बाद ये पार्टी साथियों डिक्लाइन हो जाती है। इन 1922 1925 में दे ड्रिफ्टेड टुवार्ड ए पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन विद द गवर्नमेंट। अब साथियों यहाँ पर सीआर दास की मृत्यु हो जाती है, पार्टी धीरे धीरे गिर जाती है या फिर अंग्रेजों की पॉलिसी के साथ ही लग जाती है। आप कह सकते हैं जिसने नींव रखी है, जो प्रबल समर्थक है, उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो पार्टी छोड़कर चला जाए तो और लोग इतने प्रभावी नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार से ये पार्टी का भी पतन हो जाता है। पार्टी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं रह पाती, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती उस समय में। उसके बाद साथियों आता है साइमन कमीशन। जैसे रूल रेगुलेशन चल रहे हैं साथियों हिंदुस्तान में, कानून कार्रवाई चल रही है, खिलाफत चल रही है, मूवमेंट चल रहे हैं, तो साइमन आते हैं साथियों, 7 मेंबर आते हैं विदेशी यहाँ पर कि क्या चल रहा है, जांच पड़ताल करने के लिए क्या कमी है, किधर क्या कुछ हो रहा है। तो साथियों इसका विद्रोह किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी विदेशी थे। भारतीयों की आवाज़ कौन समझेगा, कौन बात को मजबूत ढंग से रख सकेगा, कौन समझा सकेगा, इस प्रकार से यहाँ पर इसका विद्रोह होता है साथियों। साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं साथियों, हिंदुस्तानी हैं, तो यहाँ पर लाहौर में आते हैं साथियों। साइमन कमीशन आता है 1927 में लाहौर। लाला लाजपत राय यहाँ पर साथियों गो बैक साइमन के नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक। इन पर पुलिस प्रहार करती है साथियों लाठी से, जो इनके चोट लगती है सर पर, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार साथियों इस एक्सीडेंट से, इस इंसिडेंट से बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं भारतीय। एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं भगत सिंह है साथियों अंग्रेजों में, सुंदरदास है साथियों, सॉरी सुंदरदास तो हिंदी या भारतीय नाम हो जाएगा, ये सुंदर्स है साथियों, सौंदर्स। कब साथियों? 1928 में दिसंबर को पुलिस वालों की यहाँ पर हत्या कर देते हैं ये भगत सिंह हैं जो, और कहते हैं कि हमने बदला ले लिया है लाला लाजपत राय का। और इसमें देखा जाए साथियों जो कमीशन है कॉम्युनल है एक तरह से, ये जान रहे हैं इनमें फूट डाली जाए, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं जिसे ज़्यादातर भारतीय नहीं चाहते हैं इस प्रकार का काम किया जाए। तो इस प्रकार इसका विद्रोह होता है, गो बैक के नारे लगते हैं। अब साथियों इस प्रकार से भारतीय बोलते हैं कि रिपोर्ट हमारी रहेगी, किस प्रकार से क्या करना है ये सब हम बताएंगे, जिससे नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है साथियों 1928 में, नेहरू जी से बनाते हैं 1928 में। दी प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्रिफ्टिंग इट। ये कुछ नियम है साथियों, सिद्धांत हैं जो एक्चुअल वास्तविक संविधान आने वाला है उससे पहले की ड्रिफ्टिंग कर दी गई है साथियों, इस प्रकार का संविधान होगा, ये राय रखी जाती है नेहरू कमेटी रिपोर्ट में, ये सब दिखाया जाता है। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द रिपोर्ट कौन कौन है साथियों? मुख्य आर्किटेक्ट कौन है साथियों निर्माताओं में? मोतीलाल नेहरू हैं साथियों और तेज बहादुर सप्रू हैं। गोल क्या है साथियों? ये कानून बना रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, हमारा ही संविधान चाहिए, अंग्रेजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए, इस प्रकार का कानून हमारा होगा, ये सब रिपोर्ट में बताया जाता है। अंग्रेज जो भी कुछ बता रहे थे साथियों डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे कि आपका कानून भले ही होगा लेकिन कंट्रोल में अंग्रेजों का होगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्र स्पेशल संविधान होना चाहिए। तो इस प्रकार की कमेटी रिपोर्ट आती है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी जिन्ना नहीं मानते इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, वो जिन्ना के 14 बिंदुओं के रूप में सम्मिलित किए गए साथियों। कब बताया था? मार्च 9 में 1929 में। यहाँ पर साथियों ये 28 है, कुछ समय बाद जिन्ना है साथियों वो बताते हैं कि हमें अलग कुछ विशेष स्पेशल चीज़ें चाहिए। जिन्ना है ये कहे जाए मुस्लिम लीग है साथियों, टू नेशन थ्योरी में बिलीव करती है, स्पेशल उनको किसी और से मतलब नहीं है, यहाँ पर स्पेशल अपने ही
सांप्रदायिक लोगों से, अपने ही धर्म के लोगों से सिर्फ मतलब है और सभी से खास कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस या और भारतीय चाहते थे सभी का साथ हो, सभी का विकास हो, सभी हिलजुल कर मिलकर रहें, लेकिन ये मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी। वो एक तरह से स्पेशल अपनी डिमांड रखते थे। कहा जाए अंग्रेज़ों ने भड़का दिया था, या फिर कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल ख्यालातों वाले होते हैं, तो उन्हीं में से एक थे। तो वो 14 पॉइंट है साथियों इनकी जो स्पेशल डिमांड थी, उनमें इसे सम्मिलित किया जाता है, ये इन्होंने रखे थे। तो साथियों लाहौर सेशन होता है, तो यहाँ पर साथियों नहीं, ये मुस्लिम लीग मान रही है आपस में सब कुछ नहीं चल रहा है, आपस में विद्रोह चल रहा है, अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो उसी के टाइम साथियों लाहौर सेशन होता है। इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई कि अब तक की जानकारी जो है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल क्लास टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।